नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड में निकली हुई एक और वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के सिमडेगा ज़िले में भी चौकीदार की वैकेंसी आ गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी ये चौकीदार की वैकेंसी झारखंड के जिस भी ज़िले में निकल रही है, ये परमानेंट वैकेंसी है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी नहीं है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो अंदर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय सिमडेगा, और ये आवश्यक सूचना है विज्ञापन संख्या 2023। और यहाँ पे देख लीजिए, सिमडेगा जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 4/12/2023। तो लगभग आपको जो महत्वपूर्ण बातें थी वो यहीं पे पता चल गई है। लेकिन आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सीटें कितनी हैं। तो कुल मिलाकर के 104 सीटें यहाँ पे इस वैकेंसी में निकाली गई हैं। चूँकि ये एक पर्टिकुलर ज़िले के लिए है दोस्तों, तो 104 वैकेंसी भी कम नहीं मानी जा सकती है, काफ़ी अच्छी संख्या हम लोग इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति है तो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4/12/2023 है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आवेदन पत्र निबंधित डाक के माध्यम से उपायुक्त सिमडेगा के कार्यालय जिला सामान्य शाखा सिमडेगा के कार्यालय जिला सामान्य शाखा सिमडेगा को निबंधित तिथि तक प्राप्त होने वाला, मतलब कुल मिलाकर के जो वैकेंसी है वो ऑफलाइन भरी जानी है। और इस वैकेंसी को भर करके आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से आपको भेज देना है। कहाँ? तो उपायुक्त सिमडेगा के कार्यालय में या जिला सामान्य शाखा सिमडेगा के कार्यालय में, ठीक है। तो ये आपका आगे हम लोग देख लेते हैं कि डिटेल्स इसकी क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो रिक्त पद है आपको तो पता चलिएगा 104 सीटें हैं। अलग अलग कोटिवार, जनरल के लिए 36 सीटें, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए 39, अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए 6 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीटें, कुल मिलाकर के 90 सीटें यहाँ पे इसमें है। और बैकलॉग में कुल 14 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के 104 सीटें यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें कि इस वैकेंसी को भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक मान्यता प्राप्त के शिक्षण संस्थान से बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी। मतलब कुल मिलाकर के मैट्रिक पास आपको होना चाहिए, जिसकी कट ऑफ डेट 1/1/2023 रखी गई है। अगर आप मैट्रिक पास हैं इस डेट तक तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। एज की कट ऑफ डेट आपको 1/8/2023 रखी गई है, मतलब 1/8/2023 को कम से कम आपको 18 साल होना चाहिए। और अधिकतम जो उम्र है वो जनरल के लिए 35 साल, महिलाओं के लिए 38 साल, एसटी एससी के लिए 40 साल रखी गई है। और इसी में 10 साल की अतिरिक्त छूट दिव्यांगजनों के लिए दी गई है दोस्तों, ठीक है। शारीरिक मापदंड की बात करें इस वैकेंसी को भरने के लिए, तो सामान्य के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और महिलाओं के लिए मात्र 148 सेंटीमीटर की हाइट आपको इसमें मांगी जा रही है, ठीक है दोस्तों। अभ्यर्थी को संबंधित बीच क्षेत्र का स्थायी निवास, जहाँ मतलब जहाँ से ये वैकेंसी जिस क्षेत्र की निकली हुई है, आपको अपने स्पेशली जो आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसी के लिए आपको अप्लाई करना है। आप किसी दूसरे क्षेत्र या दूसरे प्रखंड ब्लॉक से अप्लाई नहीं कर सकते। आप जिस भी ब्लॉक प्रखंड से बिलोंग करते हैं उसी में आप अप्लाई करिएगा, तो ही आप उसमें सेलेक्ट होंगे। अदरवाइज़ आपका हो सकता है कि कैंडिडेचर रद्द भी कर दिया जाए दोस्तों। अब इस वैकेंसी को जो सिलेक्शन होने वाला है वो आपको देख लीजिए। नियुक्ति प्रक्रिया एक स्तरीय होगी, जिसमें आपको एक लिखित परीक्षा होगी जो कि 50 अंकों की होगी, जिसमें 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा। और 1:3 यानी कि 3 गुना अभ्यर्थियों को इसमें पास किया जाएगा। और उसके बाद उसमें से जो भी मतलब फिर जो होगा, जिनका बेहतर होगा रिजल्ट, उसको उसमें से चुना जाएगा। और उसके अलावा फिर आपको पीएसटी भी होगा, मतलब फिजिकल टेस्ट भी होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसमें भी अगर आप पास होते हैं तभी आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। जो इसमें सैलरी की बात करते हैं वेतनमान के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो पेमेंट है वो आपको 5200 से 20,200 होने वाला है। और ग्रेड पे आपका 1800 होने वाला है, मतलब आपको 25 से 30 हज़ार की सैलरी इसमें मिलने वाली है। लेवल 1 की ये नौकरी है। पुरुषों के लिए जो दौड़ है दोस्तों वो देख लीजिए, 1 मील की दौड़ है, जो कि इसमें देखिए आपको नंबर भी मिलने वाला है। अगर 5 मिनट से पहले आप दौड़ पूरी करते हैं तो 20 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट के बाद अगर पूरी करते हैं 6 मिनट तक तो आपको 10 अंक मिलेंगे। महिलाओं के लिए अगर 8 मिनट से पहले अगर ये 1 मील की दौड़ पूरी करते हैं, मतलब 1600 मीटर, तो इनको 20 अंक मिलेंगे। और 8 मिनट के बाद 10 मिनट तक दौड़ पूरी करते हैं तो ये 10 अंक इनको मिलेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब कि 6 मिनट से आप अधिक लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। आवेदन करने की प्रक्रिया जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भर करके और आपको यहाँ पे भेज देना है। अब आप सोच रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म मुझे कहाँ से मिलेगा, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त करने के लिए जो आपको दोस्तों वो सिमडेगा की एनआईसी वेबसाइट पे चले जाना है आपको। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ सिमडेगा
NIC। ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल में सर्च कर रहा हूँ सिमडेगा NIC, और जो पहला लिंक आएगा यहाँ पे देख लीजिए, वेलकम टू सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ मैं नीचे में है कि नहीं। यहाँ पे नहीं होगा तो आपको यहाँ पे देख लीजिए जो मोर लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देख लीजिए नोटिसेस जो है, नोटिसेस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक नया पेज खुल के आया, और इधर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये BPO के लिए, ये नीचे 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 और नीचे आते हैं दोस्तों चौकीदार। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए चौकीदार वाला किधर है भाई, कौन सा इसमें से होगा। तो चौकीदार वाला मुझे लगता है यही है दोस्तों, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और ये डाउनलोड करते हैं और ये ओपन हो गया है। और ये देखिए इसी में आपको नीचे में जब आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो इसी फाइल में नीचे में देखिए यहाँ पे जो आवेदन पत्र है वो आपको मिला हुआ है। यहाँ पे विहित आवेदन पत्र है और यहाँ पे डिटेल्स आपको भरना है। अब मैं थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेता हूँ यहाँ पे कि आवेदन आपको जो लिखना है वो खुद से लिखना है कि इसी में भर के देखना है। तो उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से संलग्न विहित पत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की स्वाभिप्रमाणित प्रति आरक्षण का दावा हेतु सक्षम प्राधिकार निर्गत जवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्मतिथि संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ स्वतः भी प्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करते हुए 4/12/23 तक संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन निबंधन डाक से जमा कराया जा सकता है। दिनांक अन्य किसी कारण जमा आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि इसमें ऐसा नहीं लिखा गया है जैसे आपको जो सिविल कोड का फॉर्म निकला हुआ था तो उसमें जैसे लिखा हुआ था कि आपको अपने हाथ से लेके भेजना, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप इसी को भर करके जो भी डिटेल्स है इसको भर करके और आप दिए गए पते पे भेज सकते हैं। ये एडमिट कार्ड हो गया। और कुल मिलाकर के इस वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप भर दीजिए। एंड कुल मिलाकर के ही थी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। अगर कोई डाउट हो तो आप फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।